नहीं आ पाए, लेकिन हम कुछ दिनों के बाद दोबारा से लाइव आए हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाए। और आप लोगों के साथ इस लाइव के द्वारा फिर से कनेक्ट होने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम सब मिलकर परमेश्वर का परिवार है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके परिवार के मेंबर्स बन चुके हैं। तो यीशु मसीह ने हम सबको परमेश्वर के परिवार के मेंबर्स बना दिया है। हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम एक दूसरे के भाई और बहन हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए जो क्रूस पर किया, उसके द्वारा हम सब एक बहुत बड़ा परिवार है। और आज मैं अपने परिवार के साथ हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। और अभी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लगातार लाइव आते जाएं और अपने परिवार के साथ कनेक्टेड रहे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन, हम में से हर कोई किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम में से होकर जा रहा होगा। आपकी भी कोई प्रॉब्लम होगी, मेरी भी कोई प्रॉब्लम होगी। इस दुनिया के हर एक पर्सन की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। प्रभु यीशु ने भी कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। तो जब तक हम इस संसार में हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे जीवन में होगी ही होगी। लेकिन गुड न्यूज यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो जबकि प्रॉब्लम हमारे जीवन में है, तो हमें अपने ध्यान को किसकी ओर लगाना है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन उसका सलूशन क्या है? उसका सलूशन है कि हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए। जैसे कि एक बहुत पुराना गीत भी है कि अपनी प्रॉब्लम परमेश्वर से ये मत कहो कि हमारी प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बड़ी है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम से कह दो कि आपके परमेश्वर कितने ज्यादा बड़े हैं। तो आज हमको अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने की जरूरत है। इसकी बजाय कि हम अपनी प्रॉब्लम की ओर ध्यान लगाए, लेकिन हमें अपने ध्यान को अपनी प्रॉब्लम से हटाकर अपने परमेश्वर की ओर लगाना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। यरीहो की दीवार बहुत ही ज्यादा मजबूत थी और लोग उसकी ओर देख रहे थे। लेकिन जब यहोशू और परमेश्वर के लोगों ने यरीहो की दीवार से अपनी आंखों को हटाकर अपने परमेश्वर की ओर लगाया, तो वो जो दीवार बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, वो गिरा दी गई। आपकी यरीहो की दीवार क्या है? इस समय आप कौन से ऐसे हालातों में से होकर जा रहे हो जो आपके लिए यरीहो की दीवार की तरह ही आपके सामने खड़े हैं? तो आप उस यरीहो की दीवार की ओर मत देखें। आप अपने जीवन की मुश्किलों की ओर मत देखें, लेकिन अपने परमेश्वर की ओर देखें, जो हमारी सभी प्रॉब्लम से बहुत ही ज्यादा बड़े परमेश्वर है। भजन संहिता 100 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है। यदि आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को ओपन कर सकते हो। तो यहां पर लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई की बेरे हैं। यह वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। और चौथे वचन में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, चाहे हमारे हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसको धन्यवाद दें। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हमारे हालात इस समय जैसे मर्जी क्यों ना हो, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसे धन्यवाद दें, क्योंकि वो जो हमारे परमेश्वर है, वो असंभव कामों को करने वाले परमेश्वर है और हमारी हर एक समस्या से वो बहुत ही ज्यादा बड़े परमेश्वर है। आइए हम इस गीत के द्वारा उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमारी हर प्रकार की प्रॉब्लम से बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, जो हमारी चिंता करते हैं, जो हमारे बारे में सोचते हैं, जो हमारे पिता है और जो भले परमेश्वर है। ओ शोथो पिता परमेश्वर, इस समय हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप भले परमेश्वर हो शोथोरो कोंदा राबा शेखे थेरिया रखा। प्रभु, हर एक काम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो भी आपने हमारे लिए किया। और इस समय हम आपके सामने आते हैं आपका धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि आप ही हमारी स्तुति के योग्य हो, आप ही हमारे आदर के योग्य हो। इस समय हम आपको वह आदर देते हैं। हो शोथोरो कोंदा राबा शे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें,
अपने सारे हृदय से बंद ना करे, उसके फाटकों में स्तुति करे और जय ललकारे। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने बचाया हमें वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने बचाया हमें वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और जय ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और जय ललकारे। ओशो थोरो खोंदा राबा। पिता परमेश्वर, इस समय हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके आंगनों में धन्यवाद के साथ आते हैं, क्योंकि आप ही हमारे धन्यवाद के योग्य हो। प्रभु, आपने हमारे लिए जो क्रूस पर किया, आपने उसके द्वारा हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, और उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस समय हम अपने पूरे तन मन से आपका धन्यवाद करते हैं। अपने पूरे तन मन से हम उसकी प्रशंसा करें। वो है सिफाओ नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने पूरे तन मन से हम उसकी प्रशंसा करें। वो है सिफाओ नजात, उसकी महिमा करें। वो है जग का दाता और तारनहार, वो है सबों का प्रधान। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और जय ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और जय ललकारे। पिता परमेश्वर, इस समय हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो कुछ भी आपने हमारे लिए क्रूस पर किया है। आपने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हम एक नया जीवन पाए। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया, हमको आपने नया जीवन दिया। हम आपको धन्यवाद ही दे सकते हैं, और इस समय हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाए, ताकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। आपने प्रभु हमारी हर एक जरूरत के लिए क्रूस पर कीमत को चुका दिया। आपका धन्यवाद कि आपने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करवा दिया, जब हम उसके दुश्मन ही थे। सो प्रभु, सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सो फैमिली, जैसे कि हमने आज देखा कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसको धन्यवाद दें। सो हम बाइबल से एक वचन को रीड करेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 18 वचन। तो यहां पर लिखा है, प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद हो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। इस वचन को आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से हम एक बार फिर से रीड करेंगे। प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद हो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जीवन के हर एक हालात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। तो परमेश्वर की, बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा है।
सो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए क्या इच्छा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जीवन के हर एक हालात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो इस समय आपके हालात कैसे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हो सकता है कि आप ऐसे हालातों में से होकर जा रहे हो जहां पर आपकी जॉब चली गई है और आप रेंट पर रहते हो और आपके पास अभी आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरा रेंट कहां से आएगा। आपके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपकी जॉब भी चली गई और अभी आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा कोई भी सोर्स जिसके द्वारा आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सको। सो बाइबल कहती है कि हमें ऐसे हालातों में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्या आप अपने वैसे हालातों में भी ये कह सकते हो कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप मेरे चरवाहे हो? जितने भी लोग विश्वास करते हैं आप कमेंट्स में विश्वास के द्वारा लिखे कि प्रभु मेरा चरवाहा है, हम उसकी बेरे हैं, वो हमारा चरवाहा है। तो आप विश्वास के द्वारा लिख सकते हो कि प्रभु मेरा चरवाहा है। सो हमारे हालात चाहे ऐसे है कि हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, हमें नहीं पता कि हमारी जरूरतें कहां से पूरी होगी, लेकिन उस समय भी परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि हम कुरकुराए, हम ये कहे प्रभु आप मेरी जरूरतों को पूरा क्यों नहीं कर रहे। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसका धन्यवाद करें। यहां पर हम कहते हैं प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चरवाहे हो और आप मेरी हर प्रकार की कमी गटी को पूरा करते हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप अपने महिमा में धन के अनुसार मेरी हर प्रकार की कमी गटी को पूरा करते हो। बहुत सारे लोग अपने अच्छे अच्छे हालातों में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में मुश्किलें आती है तो वो परमेश्वर के विरोध में कंप्लेन करना शुरू हो जाते हैं। वो परमेश्वर को पहले जैसा धन्यवाद नहीं देते जैसे वो पहले दिया करते थे। परमेश्वर हमारी महिमा के योग्य है, हमारे आदर के योग्य है। बाइबल में लिखा है कि उसने हर एक चीज को बनाया और वो हमारी स्तुतियों के योग्य है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं। जो कुछ भी उसने हमारे लिए क्रूस पर किया, वो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा बड़े परमेश्वर है और हम उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हमें चुना। बाइबल में लिखा है कि हमने उसे नहीं चुना, लेकिन उसने हमें संसार में से अपने लिए चुन लिया ताकि हम आगे को इस संसार की तरह जीवन ना जिए, लेकिन हम उसकी तरह अपना जीवन जिए। जिस प्रकार का जीवन वो इस पृथ्वी पर जीकर गया, उसने हमें बताया कि हमें कैसा जीवन जीना है और उसने हमें अपना पवित्र आत्मा भी दिया ताकि हम बिल्कुल वैसा जीवन जी पाए जैसा परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिए। सो परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने जीवन के हर एक हालात में, चाहे हमारे हालात अच्छे हो या बुरे, उसको धन्यवाद दे। सो आपके जैसे मर्जी हालात है, होने दीजिए कि आपका जो जीवन है वो स्तुति की एक नदी बन जाए। आप हर एक हालात में, जहां पर आप हर एक हालात में उसको धन्यवाद देते हो। जैसे कि बाइबल में हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं कि कुछ लोगों ने कैसे परमेश्वर का धन्यवाद किया जब उनके हालात बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे। जब हम प्रेरितों के काम 16वां अध्याय और 23 वचन पढ़ते हैं तो 23 वचन से इस प्रकार से लिखा है, और बेन से बहुत पिटवा कर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। यहां पर पौलुस और सिलास की बात हो रही है। तो वचन कहता है कि बेन से बहुत पिटवा कर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और जेल के दरोगा को आज्ञा दी कि उनकी कड़ी चौकसी करे। तो यहां पर क्या हुआ, पौलुस और सिलास को लोगों ने बहुत ज्यादा मारा क्योंकि वो यीशु का प्रचार करते हैं। वो लोगों को बता रहे थे कि प्रभु यीशु के द्वारा कितना बड़ा, आपके लिए कितनी बड़ी गुड न्यूज है कि प्रभु यीशु ने आपके लिए कितनी बड़ी कीमत को चुका दिया है। फिर 24 वचन में लिखा है, उसने ये आज्ञा पाकर उन्हें बंदी गृह के भीतरी भाग में डाल दिया और उसके पैर काट में जकड़ दिए। अब यह पौलुस और सिलास की आप सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो। उन्हें बहुत ही ज्यादा मार पड़ी है और वो बहुत ही ज्यादा पीड़ा में है, उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। वैसे हालातों में मोस्टली जो लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते वो क्या करेंगे, प्रभु हमने तो आपकी सेवा की, लेकिन आपने हमें इस जेल से क्यों नहीं छुड़ाया, आपने हमें इतनी मार क्यों पड़ने दी, आपने हमारी रक्षा क्यों नहीं की। जो लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते वो ऐसी बातें करेंगे। लेकिन पौलुस और सिलास परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले दो पर्सन थे। तो इसलिए 25 वचन में लिखा है, आधी रात्रि के लगभग पौलुस तथा सिलास प्रार्थना कर रहे थे तथा परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। तो यहां पर वचन कहता है कि पौलुस और सिलास जब अपने जीवन के बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालातों में है, वो परमेश्वर की स्तुति के भजन गा रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं और वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। परमेश्वर के विरोध में वो शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं।
तो या यदि पौलुस और सिलास अपने ऐसे हालातों में भी परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, तो क्या हम जिन हालातों में से होकर जा रहे हैं, क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते? हमने स्टार्टिंग में रीड किया कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने जीवन के हर एक हालात में परमेश्वर को धन्यवाद दें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे जीवन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों है। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने कहीं भी ये नहीं कहा कि यदि मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूं या तुम यदि मेरे साथ साथ चलते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उस परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा जब तू आग में से होकर जाए तो उसकी लो तुम्हें जला ना पाएगी, जब तू नदियों में से होकर जाए तो वो पानी तुम्हें डुबो ना पाएंगे। वो आग और नदियां किन चीजों को दर्शाती है? वो हमारे जीवन में आने वाली अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स है जिसमें से होकर हम इस समय जा रहे हैं। परमेश्वर ने बाइबल में यह नहीं कहा कि तुम आग में से होकर नहीं जाओगे, तुम पानियों में से होकर नहीं जाओगे। उसने कहा कि तुम जाओगे लेकिन वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर उन हालातों के बीच भी हमारे साथ है, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। उसने हम सबसे कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। हो सकता है कि इस समय आप ऐसे हालातों में से होकर जा रहे हो जहां पर आपको लगता है कि मैं अकेला हो चुका हूं, मैं अकेली हो चुकी हूं, और आप अकेलापन महसूस करते हो क्योंकि लोग आपका साथ नहीं दे रहे, सभी ने आपको छोड़ दिया है और कोई भी आपकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हो। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इब्रानियों 13:5 में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आपके इस समय हालात चाहे जितने मर्जी मुश्किल क्यों ना हो, वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। वो परमेश्वर हमारे ऐसे हालातों में भी हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो आप ये ना सोचे कि मेरे जीवन में ये जो हालात है इसका मतलब है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि तुम नदियों में से होकर जाओगे, तुम पानियों में से होकर जाओगे, तुम इन प्रॉब्लम में से होकर जाओगे, लेकिन वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना पाएगी क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो आपके जैसे मर्जी हालात है, लेकिन आप इसे याद रखें कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। तो इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? वो परमेश्वर कौन है जिसने वचन के द्वारा पूरी सृष्टि को बना दिया, जिसने बड़े बड़े समुद्रों को बनाया। बाइबल में लिखा है कि जब हम सृष्टि को देखते हैं तो वो सृष्टि हमें खुद ही बता देती है कि परमेश्वर कितने महान परमेश्वर है। इसलिए किसी भी पर्सन के पास कोई बहाना नहीं है कि उसने परमेश्वर को नहीं जाना। जब आकाश की ओर हम देखते हैं तो वो आकाश परमेश्वर की महिमा के बारे में बताता है। जितने इतना बड़ा आकाश बना दिया, इतना बड़ा आकाश सिर्फ परमेश्वर ही बना सकते हैं, ये परमेश्वर की सामर्थ को बताता है। जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं, इन सारी चीजों को बनाने वाले परमेश्वर है, तो ये सारी चीजें हमें परमेश्वर की महिमा के बारे में बताती है। तो इस समय यदि आपके हालात मुश्किल है तो आप उसको धन्यवाद देना शुरू हो जाए, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद देना आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम का सलूशन है। जैसे कि यहां पर पौलुस और सिलास जेल में है और वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, उनका शरीर बहुत ही ज्यादा दर्द होगा उनके शरीर में क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा मार पड़ी है। लेकिन बाइबल कहती है 25 वचन में, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय और 25 वचन, अर्धरात्रि के लगभग पौलुस तथा सिलास प्रार्थना कर रहे थे तथा परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। जब आधी रात हुई तो पौलुस और सिलास परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर की प्रशंसा के भजन गाने लगे, जैसे कि हमने परमेश्वर की स्तुति का भजन गाया स्टार्टिंग में। पौलुस और सिलास वही कर रहे थे और सभी कैदी उनकी सुन रहे हैं। तो ऐसे हालातों में पौलुस और सिलास कुरकुरा नहीं रहे, लेकिन वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। तो जब वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, फिर 26 वचन में लिखा है, तब अचानक एक बड़ा भूकंप आया जिससे बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गई। तो जब वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं अपने मुश्किल हालातों में, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, तब उन्होंने परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की सामर्थ को अपने हालातों में देखा। उन्होंने देखा कि परमेश्वर खुद स्वर्ग से काम कर रहे हैं। तो जब परमेश्वर का वो भूकंप आया, बाइबल में लिखा है, तभी अचानक एक बड़ा भूकंप आया जिससे कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गई। तो उनके ये भूकंप का कारण क्या था? वो जो बड़ा बंदी गृह की नींव को किसने हिलाया? पौलुस और सिलास के धन्यवाद ने। उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उनके धन्यवाद ने पूरी नींव को हिला दिया और उनकी जो हथकड़ियां थी वो पूरी तरह से खुल गई।
हो सकता है कि आप भी कई प्रकार के बंदरों में से होकर जा रहे हो, जबकि यीशु मसीह ने आपके छुटकारे के लिए पूरी कीमत को चुका दिया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। तो आप भी पौलुस और सिलास की तरह परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू हो जाए। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू होते हैं तो हमारी जो बीमारियां है वो हमारे शरीर को छोड़कर जाना शुरू हो जाती है। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करते हैं, हमारे जो कर्जे हैं उससे हम आजाद होना शुरू हो जाते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन हम पहले ही आजाद हो चुके हैं, लेकिन हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यदि आप इस समय आपके फाइनेंस की जो आप फाइनेंस के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो आपको क्या करना है? पौलुस और सिलास की तरह परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू हो जाए। आप परमेश्वर से कहो कि प्रभु आप मेरे चरवाहे हो, इसलिए मुझे कोई घटी ना होगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चरवाहे हो। फिलिपियो 4:19 के अनुसार परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप अपने महिमा में धन के अनुसार मेरी हर प्रकार की कमी घटी को पूरा कर रहे हो। मैं अपनी इन आंखों से इस समय कोई भी रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं अपनी इन आंखों से कुछ भी नहीं देख सकता, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपका वचन सच्चा है और आप अपने वचन के अनुसार मेरी हर प्रकार की कमी घटी को पूरा कर रहे हो। आप मेरे लिए नए नए दरवाजों को खोल रहे हो, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो जैसे इनकी बेरिया टूटी, वो परमेश्वर आज भी काम करते हैं। उसकी सामर्थ को आप आज भी अपने जीवन में देखोगे। क्योंकि जब ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ? आगे लिखा है, दरोगा जब नींद से जागा और उसने जेल के द्वारों को खुला देखा तो अपनी तलवार खींच ली और यह सोचकर कि कैदी भाग गया है, अपने आप को मारने पर था। उसने सोचा कि सभी कैदी भाग गया, अब मेरी जॉब का क्या होगा? 28 वचन में लिखा है, तभी पौलुस ने जोर से पुकार कर कहा, अपने आप को कोई हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। और वह बत्ती मंगाकर तेजी से भीतर गया और पौलुस तथा सिलास के सामने भय से कांपते हुए गिर पड़ा। अभी देखो यहां पर क्या हुआ। जब पौलुस और सिलास अपने जीवन के मुश्किल हालातों में, उनका शरीर बहुत ही ज्यादा दर्द में है, लेकिन इसके बावजूद वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, वो परमेश्वर की स्तुति के भजन गा रहे हैं, तो उन्होंने वहां पर परमेश्वर के काम को देखा। स्वर्ग उनकी सहायता करने के लिए आया। तो जो आसपास के कैदी थे, दरोगा था, उसने भी देख लिया कि परमेश्वर का यह काम है, तो वो बहुत ज्यादा कांपते हुए उनके सामने गिर पड़ा। और फिर 30 वचन में लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर उसने कहा, सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अब जो दरोगा था वो समझ चुका था कि ये जो काम है किसी मनुष्य का काम नहीं है, लेकिन ये खुद परमेश्वर का काम है। अब वो जान चुका था कि ये मुझे उद्धार का मार्ग बता सकते हैं, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर के लोग हैं। और फिर पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो यहां पर एक व्यक्ति यीशु मसीह के कामों को देखकर उस पर विश्वास करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा को देखा और वहां पर परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया, अपनी शक्ति को प्रकट किया। उसका कारण क्या था? पौलुस और सिलास का धन्यवाद। पौलुस और सिलास परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बार परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन हम इसकी बजाय कि परमेश्वर को धन्यवाद दे, हम शिकायत करना शुरू हो जाते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, आप मेरे जीवन में ऐसे हालातों को अलो क्यों कर रहे हो। हम लगातार परमेश्वर के विरोध में शिकायत करते रहते हैं, जैसे कि सब कुछ परमेश्वर ने ही वो किया है। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ बुरा नहीं करते, वो एक भले परमेश्वर है। जैसे कि हम जब यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, तो यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच डाला, तो क्या परमेश्वर ने उसे बेच डाला? वहां पर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर एक भले परमेश्वर है और परमेश्वर सच्चे परमेश्वर है। वो उनके भाइयों के अंदर वो जो कुटिलता थी, उसके कारण उन्होंने यूसुफ को बेच डाला। तो जबकि यूसुफ मुश्किल हालातों में से होकर जा रहा है, परमेश्वर क्या करते हैं? जो हमारे जीवन के मुश्किल हालात है, परमेश्वर उन मुश्किल हालातों को हमारी भलाई में बदल देते हैं। जिन भी मुश्किल हालातों में से होकर यूसुफ गया, पोतीफर की पत्नी ने भी उसे धोखे से फंसा दिया, तो वो सारे काम शैतान के हैं, परमेश्वर के काम नहीं है। परमेश्वर वैसे काम नहीं करते, वो एक भले परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य है। लेकिन परमेश्वर ने जो यूसुफ के लिए जो लोग बुरी योजना बना रहे हैं, परमेश्वर ने उन बुरी योजनाओं को यूसुफ की भलाई में ही बदल डाला। तो उसी प्रकार से आपके इस समय जो मुश्किल हालात है, आप ये ना सोचे कि परमेश्वर मुझे दुख दे रहे हैं ताकि मैं एक बेहतर पर्सन बन जाऊं। वो परमेश्वर एक भले पिता है जो हमसे प्यार करते हैं। लेकिन जो भी आपके दुश्मन आपके जीवन में ऐसी मुश्किलों को लेकर आते हैं, परमेश्वर उन मुश्किलों को आपकी भलाई में बदल देंगे।
कब बदलेंगे? जब हम उसे धन्यवाद देना शुरू हो जाएंगे। तो शिकायत ना करें, क्योंकि जब हम शिकायत करते हैं तो ये परमेश्वर की सामर्थ को हमारे जीवन में काम करने से रोकती है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो जो परमेश्वर की योजना है, हम सिंपली उसके साथ सहमत हो रहे हैं कि प्रभु, मैं आपके मार्गों के लिए तैयार हूं, मैं आपकी योजना के लिए तैयार हूं। तो यहां पर पौलुस और सिलास जब परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं तो उन्होंने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखा। और हमने पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में भी रीड किया कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने जीवन के हर एक हालात में उसको धन्यवाद दें। सो आज से आप फैसला करें कि प्रभु, मैं अपने जीवन के हर एक हालात में आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी स्तुति के योग्य है, हमारी प्रशंसा के योग्य है, वो आदर के योग्य है। उसने बड़ी बड़ी गैलेक्सी को बनाया, बड़े बड़े उसने तारों को बनाया। इतनी बड़ी पृथ्वी को बनाया, सूरज को बनाया, और उस परमेश्वर ने चुना कि हम उसकी संतान ठहरे। हम सिर्फ उसे धन्यवाद दे सकते हैं। तो हमें उन्हें धन्यवाद देना है। हम बाइबल में एक और एग्जाम्पल को देखेंगे। यहां पर उसने अपने जीवन के मुश्किल हालातों में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। आप सभी अब्राहम के बारे में तो जानते ही होंगे। अब्राहम एक ऐसा पर्सन है जो विश्वास के द्वारा चलने वाला एक पर्सन था। तो उसके क्या हालात है, आइए हम वो देखते हैं। रोमियो की किताब 4 अध्याय और 19 वचन। तो यहां पर लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था अपने मृतक समान शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानते हुए भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तेरे द्वारा एक पुत्र का जन्म होगा, तेरे द्वारा बहुत सारे देश आएंगे जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, तेरे जो पुत्र होंगे वो आकाश के तारों के समान होंगे। लेकिन अब्राहम का कोई भी पुत्र नहीं है। तो अब्राहम कुरकुरा नहीं रहा कि प्रभु, यहां पर हम वचन में देखेंगे आगे क्या लिखा है। वह जो 100 वर्ष का था अपने मृतक समान शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई दशा जानते हुए भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। तो उसका शरीर मर चुका है। सिंपल शब्दों में, अभी वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, और ना ही उसकी पत्नी सारा, क्योंकि वह भी 90 साल की हो चुकी है। तो इस दुनिया की हर प्रकार के डॉक्टर ने, हर प्रकार की साइंस ने उन्हें यही बताया होगा कि अब तुम्हारे लिए बच्चे को जन्म देना असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है उसने उसकी ओर अपने ध्यान को लगाया। वो अपने विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। और फिर 20 वचन में लिखा है, फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में अविश्वास के कारण वह विचलित नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम ने क्या किया? वो परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ। तो जबकि अब्राहम के हालात कितने ज्यादा मुश्किल है, आप खुद ही देख सकते हो। वो 100 साल का हो चुका है और अभी तक उसका कोई भी बच्चा नहीं है। तो वो कंप्लेन नहीं कर रहा। बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में और ज्यादा दृढ़ हुआ। अब्राहम के लिए वो ऐसा था जैसे कि पहले ही वो देशों का पिता बन चुका है। परमेश्वर ने उससे कहा कि आज से तेरा नाम अब्राम नहीं लेकिन अब्राहम होगा, जिसका मतलब है कि तेरा नाम आज से बहुतों का पिता, देशों का पिता, बहुत सी जातियों का पिता होगा। अब्राहम ने उस नाम को विश्वास के द्वारा रिसीव किया और हर किसी को यह बताना शुरू किया कि मैं अब्राहम हूं। जितनी बार वो लोगों को कह रहा है कि मैं अब्राहम हूं, हर बार वो इसकी घोषणा कर रहा है कि मैं देशों का पिता हूं। बहुत सारे लोगों ने उसका मजाक भी बनाया होगा कि यदि तू देशों का पिता है तो फिर तेरे बच्चे कहां हैं। लेकिन अब्राहम, लोगों ने जो कुछ भी कहा होगा उसके कारण अपने विश्वास में डगमगाया नहीं, लेकिन वो परमेश्वर को महिमा देता रहा। जैसे कि वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर को महिमा देते हुए अपने विश्वास में दृढ़ हुआ। वो परमेश्वर को महिमा देता गया, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे देशों का पिता बना दिया है। और ये अब्राहम परमेश्वर का धन्यवाद कब कर रहा है? जब उसके पास एक भी पुत्र नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हमारे जीवन में वो वचन पूरा हो जाएगा उसके बाद हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने जीवन के हर एक हालात में धन्यवाद दो। चाहे अभी तुमने अपनी चंगाई को नहीं देखा, लेकिन तब भी तुम उसे धन्यवाद दो। अभी तुम फाइनेंस के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन तब भी तुम उसे धन्यवाद दो, क्योंकि जब हम उसके वचन के अनुसार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हम उसकी महिमा को, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देखते हैं। और अब्राहम यही कर रहा था। उसने हर किसी को कहा कि मेरा नाम अब्राहम है, मैं देशों का पिता हूं, जबकि उससे एक भी पुत्र दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बावजूद उसने लगातार परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर को महिमा देता ही गया। और जब अब्राहम ने भी जब परमेश्वर का धन्यवाद किया
तो बाइबल में लिखा है कि उसके भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जबकि संसार के अनुसार वो असंभव था, लेकिन परमेश्वर को वो महिमा देता ही रहा, देता ही रहा, परमेश्वर का धन्यवाद करता ही रहा, तो तब असंभव काम हुआ। तो जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हम सिंपली परमेश्वर की सामर्थ को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि वो हमारे जीवन में काम करे। जिस परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में काम किया, जिस परमेश्वर ने पौलुस और सिलास के जीवन में काम किया, जब उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, जब उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी, वही परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम कर सकते हैं। परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करते। यदि उन्होंने उनके जीवन में किया है तो वो हमारे हालातों में भी काम कर सकते हैं और वो करना चाहते हैं, लेकिन हमें उसका धन्यवाद देना है। होने दीजिए कि हमारा जो जीवन है ये उसका धन्यवाद देने की नदी बन जाए, कि हमारे मुंह से सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद ही निकले, उसके विरोध में शिकायत ना निकले, लेकिन धन्यवाद ही निकले, चाहे हमारे हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो। और जब हम उसके वचन को लेकर उसका धन्यवाद करेंगे तो हम सिंपली उसकी सामर्थ को इनवाइट कर रहे हैं कि वो हमारे हालातों को पूरी तरह से बदल दे। क्या आप इस समय किसी प्रकार की बीमारी में से होकर जा रहे हो? अपनी आंखों को अपनी बीमारी की ओर मत लगाए, लेकिन अपने परमेश्वर की ओर लगाए, और अपनी आंखों को आप यीशु के कोड़ों की ओर लगाए। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तो हम चंगे क्यों होते हैं? हम चंगे इसलिए होते हैं क्योंकि पहले ही यीशु मसीह ने क्रूस पर उसके लिए कोड़े खाए हैं। उसने पहले ही पूरी कीमत को चुका दिया है, तो उसने पहले ही हमें क्रूस पर चंगा कर दिया है। तो आप सिंपली धन्यवाद के द्वारा उस चंगाई को रिसीव करो। आप कहो कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपका धन्यवाद कि आपने मेरे लिए कोड़े खाए ताकि मैं एक चंगाई का जीवन जीऊं। आपका धन्यवाद मुझे ये चंगाई देने के लिए। मैं यीशु मसीह के नाम में इस चंगाई को रिसीव करता हूं। रिसीव करने का मतलब है ले लेना। परमेश्वर की जो चंगाई है वो पहले ही अवेलेबल है, वहां पर उपलब्ध है, आपको सिंपली लेना है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है प्रभु मुझे चंगा करो, लेकिन सिंपली क्योंकि बाइबल क्या कहती है? बाइबल में लिखा है यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यह नहीं लिखा कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे होंगे, लेकिन लिखा है कि चंगे हो चुके हो, यानी वो पास्ट टेंस है जो यीशु मसीह के द्वारा पहले ही पूरा हो चुका है। आपको सिंपली धन्यवाद के द्वारा उस चंगाई को ले लेना है जिसके लिए यीशु मसीह ने पहले ही पूरी कीमत को चुका दिया है। तो इस समय यदि आप किसी प्रकार की बीमारी में से होकर जा रहे हो तो आप ये करें जो आज आप सीख रहे हो। आप कहे प्रभु से, प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरे सभी रोगों को क्रूस पर उठा लिया है, आपने मेरी सभी बीमारियों को, दुर्बलताओं को ले लिया, तो आज मैं अपनी चंगाई को रिसीव करता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद के साथ आपकी उस चंगाई को रिसीव करता हूं जिसके लिए आपने कोड़े खाए हैं। यदि आप इस समय किसी प्रकार के पाप के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे मसीही लोग ये सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाप, लेकिन जब हम बाइबल में रोमियो की किताब 60 अध्याय में रीड करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने हमें पाप की गुलामी से पूरी तरह से आजाद कर दिया है। पाप की शक्ति तोड़ी गई, क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पर गए तो उसके साथ हम भी क्रूस पर चले गए। वो जो हमारा पापी स्वभाव था, जो पाप करने से प्यार करता है, बाइबल में लिखा है कि हम भी क्रूस पर मारे गए, और ताकि जैसे यीशु मसीह जी उठे वैसे ही हम भी आगे को अपने आप को खुश करने के लिए ना जिए, लेकिन परमेश्वर के लिए जिए, उसकी महिमा के लिए जिए। तो यीशु मसीह ने पाप का पूरी तरह से समाधान कर दिया है। तो यदि आप किसी प्रकार के पाप के साथ स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको क्या करना है? आप कहो कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे नई सृष्टि बना दिया है। आपका वचन 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, उसके जीवन में सब कुछ नया हो चुका है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अंदर से एक नया व्यक्ति बना दिया है। अब मैं वो पुराना पर्सन नहीं हूं जो पाप करने से प्यार करता है, लेकिन मैं अभी अंदर से एक ऐसा पर्सन बन चुका हूं जो आपको खुश करने वाला जीवन जीना चाहता है। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसा पर्सन बना दिया। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे नया जीवन दिया, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर की महिमा के लिए जीता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। जब शैतान आपके मन में कोई विचार डालता है, क्योंकि हम पाप से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, अभी हम पाप के गुलाम नहीं हैं, लेकिन शैतान अब भी हमारे मन में और हमारे मन में विचारों को डाल सकता है। यदि हमारा मन कंट्रोल में नहीं है तो हम फिर से पुराने कामों को करना शुरू हो सकते हैं, जबकि हम पूरी तरह से आजाद हैं। लेकिन यदि हम अपने मन को उसके हाथों में दे देंगे तो हम फिर से उन्हीं कामों को करना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे मसीही लोग आज भी पाप के साथ स्ट्रगल करते हैं।
वो आज भी पाप के गुलामों जैसा जीवन जी रहे हैं। उसका कारण यह है कि वो सिंपली शैतान को परमिशन दे रहे हैं कि उनके मन को कंट्रोल करने के द्वारा उनके जीवन को चलाए। शैतान के पास अब कोई भी सामर्थ नहीं है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने क्रूस पर उसे शक्तिहीन कर दिया। उसे सामर्थ कहां से मिलती है? वो सिंपली हमारे मन में एक विचार को डालता है जो कि झूठ है, और जब हम उस विचार को स्वीकार करते हैं, जब हम उसके साथ सहमत हो जाते हैं, तो उससे उसको सामर्थ मिलती है और फिर उसके द्वारा वह हमें कंट्रोल करना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपके मन में ये विचार डालेगा कि तुम इस एडिक्शन से, तुम इस बुरी आदत से कभी भी आजाद नहीं हो सकते, तुम इस पाप से कभी भी आजाद नहीं हो सकते। तो जब आप देखते हो कि हाँ बात तो सही है, ये जो व्यभिचार है इससे तो मैं कभी भी आजाद नहीं हो सकता, इसके ऊपर विजय पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो आपके विचार नहीं है, वो आपके शत्रु के विचार है और वो झूठ है। और उस झूठ के, यदि आपने उस झूठ को स्वीकार कर लिया, तो उस झूठ के द्वारा वो आपके जीवन को कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा। फिर आप वैसा ही जीवन जीना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं तो इस पाप के ऊपर विजय पा ही नहीं सकता। आप हर रोज उस पाप को लगातार करते रहोगे, लेकिन आप उन्हें करना नहीं चाहते, क्योंकि जब यीशु हमारे अंदर आता है तो हम पूरी तरह से बदल जाते हैं। हो सकता है कि जब वो विचार डाले तो हम वैसे ही काम करें जैसे हम पहले करते थे, लेकिन अंदर से हम हर बार दुखी हो जाएंगे कि मैं ऐसे काम क्यों कर रहा हूं। वो एक चिन्ह है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की संतान है, क्योंकि एक बार जब हमने परमेश्वर के जीवन को रिसीव कर लिया, अभी हम पाप नहीं करना चाहेंगे। लेकिन यदि हमारा मन कंट्रोल में नहीं है और यदि हमने अपने मन को शत्रु के हवाले कर दिया, तो वह हमारे मन को कंट्रोल करने के द्वारा हमारे जीवन को कंट्रोल कर सकता है। तो वो हमारे जीवन को कितना कंट्रोल कर सकता है? जितना हम उसे परमिशन देंगे। जब वो हमसे कहता है कि तुम इस एडिक्शन से आजाद नहीं हो सकते, यदि हम उसके साथ सहमत हो जाए कि हाँ बात तो सही है, मैं इस पाप से कभी आजाद नहीं हो सकता, तो आपने झूठ पर विश्वास किया और अब वह झूठ आपको कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि आप कहो कि मैं अब मसीह में एक नया व्यक्ति बन चुका हूं, तेरा कोई भी झूठ मुझ पर नहीं चलेगा, ये झूठ है, मैं बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 कि यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, यानी वो अंदर से पूरी तरह से एक नया पर्सन बन चुका है। मैं पहले जैसा नहीं हूं, लेकिन मैं एक नया पर्सन हूं। मैं वो पर्सन नहीं हूं जो शैतान की आवाज को सुनकर उसके अनुसार लगातार पाप में जीता रहे, लेकिन अब मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो परमेश्वर की महिमा के लिए जीता है। तो जो शैतान के झूठ है उनके ऊपर आप हर बार जो जय जयकार की जो ध्वनि आप बजाओगे। यीशु मसीह के पास भी शैतान आया। आप ये ना सोचे कि यदि आप परमेश्वर के बहुत ही ज्यादा करीब हो तो आपके पास शैतान बात करने के लिए नहीं आएगा। यीशु मसीह परमेश्वर के बहुत ही ज्यादा करीब थे और बाइबल में लिखा है कि शैतान उसके पास आया और यीशु मसीह से बातें की, लेकिन हर बार यीशु मसीह ने जो किया हमें भी वही करना है। जब यीशु मसीह से उससे कहा कि इन पत्थरों को आज्ञा दे कि रोटियां बन जाए, यीशु मसीह ने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। सो हर बार यीशु मसीह ने उसे वचन से जवाब दिया, लिखा है, लिखा है, लिखा है। तो आपके मन में भी जब कोई ऐसा विचार आता है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, और वैसे विचार मोस्टली दुष्ट आत्माओं की ओर से होते हैं, आप कैसे जान सकते हो कि कोई विचार उनकी ओर से है? हर एक ऐसा विचार जो आपको परमेश्वर की विरोध में लेकर जाए, क्योंकि उनका काम है कि आपसे परमेश्वर के विरोध में बलवा करवाना, परमेश्वर का विरोध करवाना। आदम और हवा से भी उसने यही करवाया जो परमेश्वर ने करने से मना किया था। शैतान ने उन्हें वही करने को कहा। आज भी हमें वो ऐसे काम करने को कहता है जो परमेश्वर अपने वचन में मना करते हैं। वो बिल्कुल इस वचन के उल्ट बात करता है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पाप से आजाद हो चुके हो, अब तुम परमेश्वर की संतान हो, वो आपसे कहेगा कि तुम अब भी पाप के गुलाम हो। वो आपके मन को आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, आपको मनाने की कोशिश करेगा कि तुम अब भी पाप के गुलाम हो। और यदि हमने उसके झूठ पर विश्वास कर लिया तो हम गुलामों जैसा जीवन जीना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम अब पाप के गुलाम नहीं हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर जान देने के द्वारा हमें उस गुलामी से आजाद कर दिया है और हमें अपनी संतान बना लिया है। हम अब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। पाप के गुलाम नहीं है कि लगातार पाप में जीवन जीते रहे, लेकिन अभी हम परमेश्वर के गुलाम बन चुके हैं ताकि हम वैसा जीवन जिए जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिए। तो हमें क्या करना है? यदि किसी झूठ पर विश्वास किया है तो आज ही पश्चाताप करें और उसे बाहर निकालें।
आज आप अपने विश्वास को बदले कि प्रभु मैं फैसला करता हूं जो आपका वचन कहता है मैं उस पर विश्वास करूंगा। यदि शैतान आपके मन में ऐसे विचारों को डालता है कि उसके ऊपर विजय पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, दुष्ट आत्माएं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, तो उससे कहो कि कुलुस्सियों 1:13 में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे अंधकार के राज्य से छुड़ा लिया है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है। सो बाइबल क्लियरली हमें बताती है कि अब हम अंधकार के राज्य में नहीं है, जिसका मतलब है कि अभी शैतान का, दुष्ट आत्माओं का, पाप का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हम अंधकार के राज्य में नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य में हैं। आप पूरी तरह से आजाद हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की दुष्ट आत्मा के ऊपर, हर प्रकार के शैतान के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, अपने जीवन के हालातों के ऊपर, पाप के ऊपर अधिकार दिया है, ताकि आप उनके ऊपर एक जयवंत का जीवन जियो। हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के द्वारा हर प्रकार के पाप के ऊपर एक जयवंत का जीवन जी सकते हैं। गलातियों 5:16 में यही लिखा है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो शैतान हमारे मन में विचार डालने के द्वारा और शरीर के द्वारा हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइबल कहती है कि जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलना चुनेंगे तो हम ऐसी किसी भी लालसा को पूरा नहीं करेंगे जो हमसे पाप करवाना चाहती है। तो आज फैसला लेने का समय है कि हम फैसला करें कि प्रभु आज के बाद मैं आपके वचन के अनुसार जीऊंगा, जो आपका वचन कहता है मैं उसके अनुसार जीऊंगा और अपने जीवन के हर एक हालात में आपको धन्यवाद दूंगा। परमेश्वर, आप जो कुछ भी कह रहे हो कि परमेश्वर आपके लिए करे, जब आप बाइबल को रीड करोगे तो आप जानोगे कि उसने वो सब कुछ पहले ही आपके लिए पूरा कर दिया है। आपको सिंपली धन्यवाद के द्वारा उसे रिसीव करना है। आज के मैसेज में हमने यही सीखा कि एक धन्यवाद वाला जीवन, उसके लिए धन्यवाद जो उसने हमारे लिए क्रूस पर किया। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। तो जो कुछ भी यीशु मसीह इस पृथ्वी पर करने के लिए आए वो हमारे लिए आए, वो हमारे लिए मारे गए। उसने हमारे हर एक पाप की कीमत को क्रूस पर चुका दिया। जो सजा हमें मिलनी थी उस सजा को उसने खुद अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम एक नया जीवन जिए। वो हमारे लिए, यानी वो हमारे लिए पाप का बलिदान बना, ताकि हम उसके जैसे बन जाए, ताकि हम उसके जैसे परमेश्वर के पुत्र बन जाए, जिससे परमेश्वर अति प्रसन्न है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारी आत्माओं में अपना जीवन दिया है। हम कौन है? हम खुद आत्मा है। तो हमारे पास एक प्राण है और हम एक शरीर में रहते हैं। तो हम शरीर नहीं है, लेकिन हम आत्मा है। जब हम इस शरीर से निकल जाएंगे तो ये शरीर सिर्फ यानी शरीर ही रह जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जो असली पर्सन है वो शरीर के अंदर है, और हम उस असली पर्सन के द्वारा ही उसकी आवाज को सुनते हैं। ये शरीर हमें रोक सकता है। कई बार ये थक जाता है और कहता है कि प्रार्थना नहीं करनी। कई बार ये बहुत सारी चीजों का मजा लेना चाहता है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। तो हमें इस शरीर की लालसाओं को और अपने मन को कंट्रोल करना है। हम पूरी तरह से बदल चुके हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। तो हमें परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है कि हम अपने शरीर की लालसाओं को कंट्रोल करें और अपने मन को परमेश्वर के वचन के साथ नया करें, जिसका सिंपली मतलब है, क्योंकि हमारा जो मन है वो अभी भी पुरानी आदतों को याद करता है। उन्हें सब कुछ याद है जब हम पुराने जीवन में थे हम क्या क्या करते थे। हमारे मन को परमेश्वर के वचन के साथ नया करने का मतलब है कि हम परमेश्वर की तरह सोचना सीखते हैं। हम उसके वचन को रीड करते हैं, जैसे कि हम ये विश्वास करते हैं कि बीमारी परमेश्वर की ओर से है। लेकिन जब हम बाइबल को रीड करते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने तो बीमारों को चंगा किया और यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाए। तो हम सिंपली ऐसे विचारों को डिलीट करते हैं कि ये बीमारी परमेश्वर की ओर से है, और हम नए विचारों को डाउनलोड करते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। वो है परमेश्वर की तरह सोचना। और जब हम परमेश्वर की तरह सोचना सीखते हैं उसके वचन के द्वारा, तो वैसे ही कामों को हम अपने जीवन में देखना शुरू हो जाते हैं। तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दे, चाहे जैसे मर्जी हालातों में क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद है कि हम उसको धन्यवाद दे। और पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, अपने जीवन के हर एक हालात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप भेज सकते हो। जैसे कि नीचे मैं देख सकता हूं कि एक प्रार्थना का निवेदन आया है, तो आइए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तब तक यदि आपके पास भी कोई प्रार्थना का निवेदन है तो वह भी आप भेज सकते हो। प्रभु, इस समय मैं रमीला के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके बेटे के लिए, सुमेध के लिए। हर प्रकार की मेंटल सिकनेस यीशु मसीह के नाम में दूर हो। आपकी चंगाई को डिक्लेयर करता हूं। आपके कोड़े खाने से वो पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं। उनके बेटे सुमीद,
प्रभु आपके कोड़े खाने से पूरी तरह से चंगे हैं। आपकी सामर्थ को मैं उनके पूरे शरीर में रिलीज करता हूं। उनके पास मसीह का मन है। यीशु मसीह के नाम में इस चंगाई के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। होशो थोरो कोंदा राबा शेके थेरी यारा कांदा राबा शोको थोरो को रेबो शोको थोरो को। प्रभु मैं इस समय परफेक्ट नाम से जो भी ज्वाइन हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। होशो थोरो कोंदा राबा शेके थे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इन्हें अपने विजडम से भरे, आप इन्हें अपने बुद्धि से भरे, क्योंकि जब हम अपनी आपकी बुद्धि से भरे होते हैं तो हम सही फैसले करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आप इन्हें अपने विजडम की आत्मा से और ज्यादा भर दीजिए, ताकि आगे से ये एक ढिलाई वाला जीवन ना जिए, लेकिन प्रभु अपने जीवन में बुद्धिमानी से फैसले लेने पाए। आपका वचन कहता है कि संसार में बुद्धिमानों के समान चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं और समय कीमती है। यीशु मसीह के नाम में आप इन्हें अपने विजडम की आत्मा से भरे। होशो थोरो कोंदा राबा शेके थेरिया रखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप इन्हें अपने विजडम की आत्मा से भर रहे हो। होशो थोरो कोंदा राबा शोको थोरो को। यहां पर जितने भी लोग ज्वाइन हुए उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। इनके जीवन में इस समय जो भी प्रॉब्लम्स है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने क्रूस के द्वारा उन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन पहले ही कर दिया है। यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी शांति को इनके जीवनों में डिक्लेयर करता हूं। आप अपने लोगों को अपनी उस शांति से भरे जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। आपके लोग यीशु मसीह के नाम में उस शांति से भर जाए। इसी समय हर प्रकार की चिंता बोझ आपकी प्रेजेंस के द्वारा, आपके वचन के द्वारा इनके जीवन से दूर हो और आपके लोग अपनी उस शांति को एक्सपीरियंस करें। यीशु मसीह के नाम में आप इन्हें बताएं कि आप इनसे कितना ज्यादा प्यार करते हो, आप इनका कितना ज्यादा ध्यान रखते हो, इनकी चिंता करते हो, ताकि आगे को ये किसी भी चीज के बारे चिंता ना करे, लेकिन अपनी पूरी चिंता आप पर डाल दे, क्योंकि आपको इनका ध्यान है। आपका धन्यवाद करता हूं आपकी शांति के लिए। और प्रभु मैं मोहन लाल के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके प्रभु आत्मिक जीवन के लिए। जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आपके विजडम को डिक्लेयर करता हूं। भाई यीशु मसीह के नाम में आपके बुद्धि की आत्मा से और ज्यादा भर जाए, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है यीशु मसीह के नाम में इनकी जो आत्मिक ज्ञान इंद्रिया है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाए, ताकि आपकी आवाज को क्लियरली सुनना शुरू हो जाए। हर प्रकार की ऐसी रुकावट जो इन्हें आपकी आवाज को सुनने से रोकती है यीशु मसीह के नाम में वो इनके जीवन से दूर हो। और बाई को आप अपनी विजडम से भरे, ताकि प्रभु बाई जानने पाए कि क्या करना है, और बाई अपने मन को और अपने शरीर को यीशु के नाम में पूरी तरह से कंट्रोल करे और एक जयवंत का जीवन जीना शुरू हो जाए। बाई मोहन ब्रदर उस मकसद को पूरा करे जिसके लिए आपने इन्हें बुलाया है। होशो थोरो खोंदा राबा शेके थेरी यारा खांदा राबा शोको थोरो खो रे बा शानदा राबा शेके थेरी यारा खा। मोहन ब्रदर, आपके लिए मैं इस वचन को अपनी आत्मा में सेंस कर रहा हूं। भजन संहिता 27 और 8। तो NLT जो इंग्लिश की बाइबल है वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि मैं इसे हिंदी में जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करूंगा, बाद में गूगल पर या फिर किसी भी बाइबल ऐप में देख सकते हो। NLT बाइबल जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन है, भजन संहिता 27 का 8, वहां पर लिखा है, दाऊद कहता है, मेरे हृदय ने तुमको ये कहते हुए सुना है, आ और मुझसे बातें कर। और मेरा हृदय आगे से उत्तर देता है कि प्रभु मैं आ रहा हूं। सो वचन क्या कहता है? दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने उससे कहा है आ और मुझसे बातें कर, और दाऊद कहता है मैं आगे से उत्तर देता हूं कि प्रभु मैं आ रहा हूं। सो मोहन ब्रदर, आपके जीवन में परमेश्वर का मकसद है। वो जो वचन था वो सिर्फ दाऊद के लिए नहीं है, आज वो इनविटेशन आपके लिए है। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं कि आप आओ और उसके साथ बातें करो। उसने जो भी चीजें आपके लिए रखी हुई है, जो भी वो चाहता है कि आप करें, वो आपको सारी बातें बताना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है। तो परमेश्वर का ये इनविटेशन आपके लिए है कि आ और मुझसे बातें कर, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जान सको कि उसने आपके लिए क्या रखा है। वो स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताएगा। उसने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपकी अगुवाई करेगा कि जीवन में क्या करना है। आप सिंपली आज से ये फैसला करें कि जो आपका परमेश्वर का समय है, डिस्ट्रैक्शन को एक साइड करके आप पूरी तरह से उस पर फोकस करो और ज्यादा से ज्यादा उसके साथ बातचीत करो, ताकि आप उस मकसद को पूरा करो जिसके लिए उसने आपको बुलाया है। अब बहुत सारे लोगों के लिए एक ब्लेसिंग हो शोथोरो खोंदा राबा शोको थोरो खो। थैंक यू सो मच बी परफेक्ट आपकी ब्लेसिंग के लिए। और प्रभु, जितने भी लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। यीशु के नाम में इन सभी की आंखें खुल जाए, ताकि आपके वचन में से अद्भुत बातों को देखना शुरू हो जाए। आप पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको और ज्यादा अपने वचन में से सिखाए, क्योंकि आपका वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा, आप हमें सारी बातें सिखाए। जब हम आपका वचन रीड करें तो आप हमें सिखाए, आप हमारी आंखों को खोले ताकि हम समझ पाए। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
सो फैमिली, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और हमारे साथ इस लाइव को ज्वाइन किया। आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। आप परमेश्वर के कीमती लोग हो। तो आपने जब मेरे साथ इस मीटिंग को ज्वाइन किया तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि आप जो इतने ज्यादा कीमती लोग हो जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, आपने इस मीटिंग को ज्वाइन किया। तो इसलिए आपने इस मीटिंग को खास भी बनाया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस लाइव को ज्वाइन किया। अब हम कोशिश करेंगे कि लगातार हम लाइव आते रहे, क्योंकि अब बहुत दिनों के बाद हम लाइव आए हैं और आप लोगों के साथ संगति करके बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ लोगों को देख सकता हूं जो पहले भी ज्वाइन करते थे। आप सबको बहुत ही जल्द एक नए लाइव के साथ मिलते हैं, ताकि हम एक दूसरे के साथ और ज्यादा संगति कर पाए। और इस बात को हमेशा याद रखें कि हम सब परिवार है। इफिसियों 2:19 में लिखा है कि उसने हमें परमेश्वर के परिवार के सदस्य बना दिया है। हम में से हर कोई यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के परिवार का मेंबर बन चुका है। हो सकता है कि हम फिजिकली एक दूसरे को कभी भी ना मिले हो, लेकिन इसके बावजूद बाइबल ने, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर किया, बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर का परिवार है। तो इसलिए अपने परिवार के साथ संगति करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप सबकी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपने नीचे कमेंट्स भेजे हैं ब्लेसिंग के, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत ही जल्द एक नए लाइव के साथ मिलते हैं। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।